हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट हमारे पास क्या है? यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस। यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस से आज हमको करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस। अच्छा, इसको कभी कभी हमको एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाता है, कार्डिनल यूटिलिटी इन वन कमोडिटी केस। कमोडिटी केस, ठीक है। या ऐसे भी कह सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी वन कमोडिटी केस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम में क्या दिखाना होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन where consumer maximize his satisfaction. Consumer maximize his satisfaction. Consumer maximizes satisfaction from given level of income. लेवल ऑफ इनकम मतलब जितना उसका इनकम होगा, उस इनकम से जो सेटिस्फेक्शन वो डिराइव करेगा, और जब उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, दैट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और दैट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज अ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात हो गई। तो जब भी इस तरह का कोई मॉडल जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा अजम्पशन बेस्ड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमको अजम्पशन लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि बिना अजम्पशन के वो मॉडल क्या हो जाएगा बच्चे? फेल हो जाएगा। और जब मॉडल फेल हो जाएगा तो आपका जो टीचर है वो नंबर काट सकता है। तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहले हम क्या देंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट में हम यहां पे क्या देने वाले हैं? अजम्पशन। जो हमारा अजम्पशन है, यानी कि जब मॉडल बनाया गया तो किन चीजों को अज्यूम करके इस मॉडल को बनाया गया। सबसे पहला क्या होता है? कंज्यूमर आपका रेशनल होना चाहिए। कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल क्या है? रेशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर ऑलवेज थिंक और लाइक केयर अबाउट ओनली हिज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बुक में कहीं पे लिखा है कि कंज्यूमर क्या होगा? सेल्फिश होगा। सिर्फ वो अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करेगा, वो किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर ओनली केयर अबाउट हिज सेटिस्फेक्शन, तो इसको कहते हैं रेशनल। दूसरा पॉइंट क्या होता है? देयर आर ओनली वन कमोडिटी। देयर आर ओनली वन कमोडिटी, यानी इकोनॉमी में कमोडिटी कितनी होगी? सिर्फ एक होगी। थर्ड अजम्पशन क्या होगा? यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। जब हम किसी चीज को नंबर्स में प्रेजेंट कर पाते हैं, जब हम अपने यूटिलिटी को नंबर्स में प्रेजेंट कर पाएंगे, तो इसको कहा जाता है कार्डिनलिटी, और दैट नंबर इज कॉल्ड यूटिल्स। उस नंबर को हम क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं पिछले एग्जाम्पल अपना कंटिन्यू करूं तो 10 क्वांटिटी आपका जब 1 था
जब क्वांटिटी बच्चे आपका क्या था 1 था, तो उस समय क्वांटिटी 1 था, तो उस समय आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितना था 10 था। तो मैंने अपने एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी दिया 10, यानी कि नंबर में प्रेजेंट किया, देन दिस इज कॉल्ड 10 यूटिल्स। व्हाट 10 यूटिल्स। सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है मुझे 10 यूटिल्स का मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका फोर्थ होगा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी remains constant and fifth assumption is MUM, यानी कि marginal utility of money do not change, ठीक है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपके क्या हो गए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हो गए। तो ये आपको वहां पे एग्जाम के अंदर मेंशन करना पड़ेगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। पॉइंट नंबर 3 में हम कंडीशन लिख के देंगे उनको। भाई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा। सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि भाई एक कंज्यूमर है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को कहां पे मैक्सिमाइज कर रहा है। भाई उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो कहां रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो कहता है इस चीज को पता करने के लिए जो हमारे कार्डिनल यूटिलिटी थियरी का जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, या जो ये थियरी जिन्होंने दिया था उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि देखो इन्होंने दिया जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आफ्टर पेइंग फॉर दैट, कैसे पढ़ेंगे इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आफ्टर पेइंग फॉर दैट इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंज्यूमर को कहां ला देगा, इक्विलिब्रियम में ला देगा। अब ऐसे समझो कि आप कोई सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, दुकानदार ने आपको बोला कि भाई इस चीज का प्राइस 500 रुपए है, लेकिन आपने कहा नहीं भैया 300 रुपए देंगे हम। तो यानी कि दुकानदार ने कहा 500 है, आपने कहा 300। आपने 300 ही क्यों बोला, क्योंकि आपको लगता है कि उस चीज का वर्थ मेरे 300 रुपए के वर्थ के बराबर है। यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे मेरा 300 रुपए देगा, वही सेटिस्फेक्शन मुझे ये जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल से टी शर्ट, इस टी शर्ट से 300 रुपए में मिलेगा। यानी कि जैसे 300 रुपए से ज्यादा वो मांगेगा आप उसको पेमेंट नहीं करोगे। तो दैट इज एग्जैक्टली इज कॉल्ड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब आपका टी शर्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसके पेमेंट के बाद किसके इक्वल हो जाए, आपके पैसे से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाए। तो ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं MUX इज इक्वल टू MUM इंटू PX, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, इसको इस साइड लेके चले गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने कहा ठीक है, अब बाय अजम्पशन हमको क्या करना होता है, इसको प्रूफ करना होता है। तो सपोज कर लेंगे, क्या सपोज करेंगे, MUM इज इक्वल टू 1 एंड PX इज इक्वल टू 2। अब जरा सा अजम्पशन में आ जाओ। अजम्पशन में क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डू नॉट चेंज। तो यानी कि जो चीज चेंज नहीं हो सकता तो उसको कोई भी वैल्यू में अज्यूम कर लूं, हमेशा के लिए वही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज होगा और ना ही मेरा प्राइस चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो कहता है कि अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, अब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो पहले पॉइंट 4 के अंदर हम टेबल फॉर्म कर देंगे। हमने कहा देखो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7, यहां से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलेगा, 10 8 6 4 2 0 -2। अब अगर मैं आपको कहूं कि ठीक है MUM इंटू PX, क्योंकि अगर मुझे इक्विलिब्रियम में जाना है तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, MUM इंटू PX। MUM कितना है, 1 है, PX कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2। अब मुझे आप बता दो कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी
क्या, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मेरा MUM इंटू पी एक्स के इक्वल कहां है, तो आप कहोगे कि देखो सर यहां है, ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और ये मेरा क्या है MUM इंटू पी एक्स। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि जैसे पांचवा यूनिट वो कंज्यूम करेगा तो वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी को मैं डायग्राम में दिखाना चाहूं तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप इसको डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हो। ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये मेरा क्या हो गया MUM, यहां पे मैं दिखाऊंगा px एंड दिस इज कॉल्ड MUM कर्व। ठीक है, और ये मेरा MUM इंटू px हो गया, इस क्वांटिटी पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, दिस इज Q स्टार। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंज्यूमर कहां आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने एग्जामिनर को एक आंसर को फॉर्म करके दे सकते हैं ताकि वो खुश होके हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, स्टार्ट हमने कहां से किया, सबसे पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन दिया, फिर हमने क्या किया, हमने कुछ अजम्पशंस थे उसको मेंशन किया, थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया कि आपने कंडीशन बता दिया, और फोर्थ में आपने ये टेबल बना दिया, एंड फिफ्थ में आपने ये डायग्राम बना दिया। अब अगर आपका मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे टीचर के पास कोई स्कोप नहीं होगा कि आपका एक भी नंबर काटे, 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट, वो भी वेल डिफाइंड मैंने उनको प्रेजेंट करके दे दिया है। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह स्टे ट्यून, इसी तरह इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, हर रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा टिल आपके एग्जाम तक, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।